मेरा नाम तूबा है। मैं अपनी खूबसूरती की वजह से हमेशा ही ख़ास रही हूँ। मगर जो किसी ने कहा कि अच्छी सूरत भी क्या चीज़ है, जिसने डाली निगाह गलत ही डाली। मैं हकीकत में सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा हुई थी। दौलत हमारे घर की बांदी थी। सब लोग मेरी गोरी और गुलाबी रंगत सुनहरे बाल देख कर बेसाख्ता माशाल्लाह ज़रूर कहते थे। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मेरे वालिद का नाम शकील था। मेरे एक चचा भी थे जिनका नाम अकील था। उनके 2 बेटे थे, 1 बेटी थी। अब्बा जितने दौलतमंद थे, चचा उतने ही गरीब थे। चचा की फैमिली अक्सर हमारे घर आती रहती थी। चची जान की फैमिली का बड़ा ख्याल रखती थी। चचा जान और चची जान अक्सर मेरी नज़र उतारते रहते थे। चची जान मेरे नाज उठाने में हमेशा सबसे आगे रहती थी। वो अक्सर कमल को कहती थी कि देखो तूबा के साथ बैठी, ये ऐसी लग रही है जैसे तूबा की दासी हो। अम्मी को चची जान की बातें सुनकर बड़ा नुक्सा आता था, जिसका वो बरमिला इजहार भी करती थी कि आप ये कैसी बातें करती हैं। कमल भी प्यारी बेटी है, गोरा काला सब अल्लाह के रंग हैं। अल्लाह को पसंद है इसलिए उसने बनाए हैं। बस दुआ करें कि अल्लाह किस्मत अच्छी करे। अम्मी की बात सुनकर वो कहती, अरे भाई जो खूबसूरत है उसे तो खूबसूरत ही कहूँगी। मेरी बेटी तो काली के साथ साथ किस्मत की भी बुरी लिखवा कर लाई है। कमल भी मेरी बेटी है, जितना मैं तूबा को दूंगी उतना ही कमल को भी दूंगी। अम्मी ये कहकर कमल को गले से लगा लेती थी, मगर चची हंस कर कहती, काला रंग तमाम खुशियों में पानी फेर देता है। नहीं भाभी, गोरा या काला नहीं, इन्हें सीरत ही जिंदगी बनाती है। ये रंग रूप तो चादर की कहानी है। तमाम उम्र तो लड़की अपने कर्मों का ही खाती है। ये बात सुनकर चची भी हैरान रह गई थी। दिन इस तरह हंसी खुशी गुजर रहे थे कि अचानक अम्मी अब्बू का एक्सीडेंट हो गया। अब्बू मौके पर ही दम तोड़ गए। अम्मी काफ़ी जख्मी हुई थी। डॉक्टर ने बताया कि उनकी रीढ़ की हड्डी बुरी तरह मुतासर हुई है। शायद अब ये तमाम जिंदगी खड़ी ना हो सके। ये सब सुनकर मेरा बुरा हाल था। ऐसे दर्दनाक मौके पर मेरी चची जान ने मुझे हाथों हाथ लिया और उनकी कोशिश थी कि मैं इस हादसे से जल्द निकल आऊं। इस मुश्किल घड़ी में चचा और चची ने मेरा भरपूर साथ दिया और यूं मैं दोबारा जिंदगी से नाता जोड़ने में कामयाब हो गई। चचा ने अब्बू के कारोबार की भागदौड़ संभाल ली। अम्मी जान अपने देवर और देवरानी के शुक्रगुजार थी कि ऐसे हालात में ये लोग ना होते तो हमारा क्या होता। अम्मी की देखभाल, मेरी देखभाल, घर का सारा इंतज़ाम चचा और चची ने संभाल लिया था। फिर वक़्त ने करवट बदली और कुछ साल आगे सिरक गए। चची जान के बच्चों की अच्छी रिहाइश, अच्छी खुराक और अच्छा लिबास भी उनके काले रंग को नहीं बदल सका। हाँ, बस इतना हुआ, कोई देखता तो इन्हें बस कबूल सूरत ही कहता। मगर मैं इन हादसात से गुजरने के बावजूद भी रोज़ बरोज़ निखरती ही चली गई। जो मुझे देखता बस देखता ही रह जाता। एक रोज़ मुझे मैथ के सवाल हल करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैं असद भाई से मदद लेने के लिए उनके कमरे की जानिब चल दी। जब मैं चची के कमरे के पास से गुजरी तो अपना नाम सुनकर चौंक गई और तजस्सुस से उनकी बातें सुनने पर मजबूर हो गई। मेरा नाम यहाँ क्यों लिया जा रहा है? बच्ची की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। तूबा की तारीफ करके अब मैं तंग आ चुकी हूँ। उल्लू की पट्टी के नाम तमाम जायदाद है। अभी सिर्फ 15 साल की है। 3 साल अभी और इसको सहना पड़ेगा। जब ये जायदाद अपनी मर्जी से अपने चचा के नाम कर देगी तो मुझे सुकून आएगा। मामा, तब तक मैं आपसे काली काली का गाना सुनती रहूँगी और वो हुस्न की परी बनी रहेगी। आपको पता नहीं, जब कोई उसकी तारीफ करता है तो कैसे कैसे सांप मुझ पढ़ने को आते हैं। ये कमल की आवाज़ थी जिसने मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट भर दी थी। अरे बेटा, तू मेरी चांदा है, ज़रा सब्र कर लो। असद से तूबा के रिश्ते के लिए तुम्हारा बाबा और मैं सोच रहे हैं। घर की दौलत घर में ही आ जाएगी। फिर इसको तुम्हारी नौकरानी ना बना दिया तो मेरा नाम बदल देना। बस जहाँ इतना इंतज़ार किया है वहाँ थोड़ा सब्र और मेरी जान। उसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे सारी ज़िंदगी इस हसीन चुड़ैल को झेलना होगा। नहीं अम्मी, ऐसा ना करें। कुछ ऐसा करें कि ये हमारी नज़रों से दूर हो जाए। कमल जहर उगल रही थी। बेटा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? जब तक उसकी माँ जिंदा है हम तूबा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बाबा, वो औरत अपाहिज होते हुए भी अभी तक नहीं मरी क्या? शोहर के गम में ही मर जाती। पता नहीं कब तक इंतज़ार कराएगी बुढ़िया। इतनी जहर भरी बातें सुनकर मेरा सांस यकदम ही कम होने लगा था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब लोग मुझसे इतनी नफरत करते हैं, वो भी सिर्फ इस वजह से कि मैं खूबसूरत हूँ। चाची जान, मैं तो अपना दिल पहले ही असद को दे चुकी थी। मेरे नज़दीक तो खूबसूरत बदसूरती कोई अहमियत ही नहीं रखती थी। मैं तो खुद ब खुद उस दौलत और जायदाद को चचा जान के नाम कर देना चाहती थी। मैंने अम्मी से बात भी कर ली थी, मगर बस मुनासिब वक्त का इंतज़ार। मगर आप सब ने मेरी आंखें खोल दी कि मैं तो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली थी। खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ने मेरे सामने एतबार की दीवार का पीछे असल रूप आप पर जाहिर कर दिया। इससे पहले कि मैं अपनी माँ को इन बातों का राजदार बनाती कि एक हादसे ने मेरा सब कुछ लूट लिया। अभी मैं नहाकर कमरे में आई थी कि आज मैंने गुलाबी लिबास पहन रखा था।
मैं अपने लंबे बाल सुखा रही थी कि यकदम एक दूर पार का रिश्तेदार आ गया और वो मेरे कमरे में दाखिल हो गया और मुझे कहने लगा, मेरी बिटिया क्या कर रही है? अरे नहा कर आई हो। मैंने अपने इस रिश्तेदार को देखकर पहले तो हैरान हुई, फिर उसकी मीठी बातों पर मुझे अपने बाबा की याद आने लगी थी। क्योंकि वो उम्र में मुझसे बड़े थे, वो भी मुझे प्यार में बिटिया ही कहते थे। फिर मुझे ख्याल आया कि ये रिश्तेदार, इनका क्या पता ये क्या चाल चल रहे हों। दिल ही दिल में जैसे कि चचा और चची अपनी चाल चल रहे हैं। वो मुझे कहने लगे कि तूबा बेटी, तुम्हारे बाल कितने, इन्हें कैसे सुलझाती हो? आओ यहाँ मेरे पास बैठो। उसने मोहब्बत से कहा तो मैं उनके पास बैठ गई, क्योंकि मुझे उनकी इज्जत का ख्याल था और मैं उनका एहतराम करती थी। तुम्हें पता है कि तुम कितनी खूबसूरत हो? ये खूबसूरती तुमने कहाँ से हासिल की? अचानक मुझे अपने दूर पार के रिश्तेदार की हरकतें कुछ अजीब सी लगी और मैं उनसे कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे मुंह पर रुमाल बांधकर उन्होंने मेरी इज्जत ताड़ ताड़ कर दी। मुझे लूटने के बाद वो बोले, अब तुम अपनी जुबान बंद रखना, इस बंद कमरे की बात बाहर ना जाए, बेहतरी इसी में है। ऐ लड़की, खामोश रहना, अगर किसी को कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा। तेरी हसीन सूरत से मुझे नफरत है और अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। तेरी खूबसूरती ही तेरी बर्बादी है। फिर यूं ही मैं चुपचाप जुल्म सहती रही और अपने अंदर एक बड़ा राज लिए हुए, दफन किए हुए, किसी के आगे कुछ भी ना कहा और मैं यूं ही सांस लेती रही और यूं ही दिन गुजरते गए। एक दिन मैं नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हुई तो कमल ने खोलता हुआ पानी मुझ पर फेंक दिया। उस वक्त मैं रुकू में गई थी और उस जालिम ने खोलता हुआ पानी मुझ पर फेंक दिया, जिससे मेरा पेट, पाँव और सर जल गया। मैं बेसाख्ता चीख पड़ी। मेरी चीख सुनकर चचा और चची ने आकर देखा कि मेरे पीठे और पाँव पर बुरी तरह जले हुए हैं। मैं दर्द से चिल्ला रही थी और कमल खोलते पानी की बाल्टी लिए खड़ी थी। इससे पहले कि घर के नौकर ये मंजर देखते, चचा जान ने पानी की बाल्टी एक तरफ रखी और मुझे उठाकर बाथरूम में फेंक दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। और फिर वो दोनों बाहर खड़े होकर चीखने लगे कि तूबा, दरवाज़ा खोलो, क्या हुआ है बेटा, दरवाज़ा खोलो। चची मगरमच्छ के आंसू बहाए चले जा रही थी। इतने में चचा आगे आए और बोले, तुम पीछे हटो, मैं दरवाज़ा तोड़ देता हूँ। जब तक घर के नौकर कमरे तक आ चुके थे, चचा ने दरवाज़ा तोड़ने की अदाकारी करते हुए लग लगाई और दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही चची जान चिल्ला कर बोली, अकील, आप सब बाहर खड़े रहें और मैं कमल को अंदर जाकर देखती हूँ। पता नहीं तूबा बाथरूम में किस हालत में हो। वो दोनों बाथरूम में दाखिल हुए और वहीं से चीखने लगे, अकील साहब जल्दी से अस्पताल चलने की तैयारी करें, हमारी गुड़िया तूबा जल गई है। मुझे एक हफ्ते के बाद होश आया था। मेरी कमर और पैर बुरी तरह जल गए थे। हॉस्पिटल में मेरा इलाज शुरू हुआ। इलाज के दौरान एक नया इंकशाफ सामने आया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये बात सुनकर मुझे सब बुरा भला कहने लगे और सब में ये मशहूर कर दिया कि इस पाप की वजह से मैं खुद को जला रही थी। हसीन तो थी मगर बदकिरदार भी निकली। सब मुझ पर थू थू करने लगे थे। जब अम्मी को पता चला कि मैं कुंवारी माँ बनने वाली हूँ और इस वजह से मैंने अपने आप को जलाने की कोशिश की है, तो इस गम में उनका इंतकाल हो गया। मेरी माँ मेरी दुनिया वीरान करके बहुत दूर चली गई। अब मैं तन्हा रह गई थी। लोगों की नफरत भरी निगाहें सहने के लिए अभी मैं सिर्फ 16 साल की हुई थी, मगर बदनामी में मैंने इतना नाम कमा लिया कि मैं अस्पताल में हर कोई मुझे नफरत की निगाह से देखता था। जिसने ये तमाम हरकत मेरे साथ की थी वो जानता था कि ये बच्चा किसका है। अब वो किसी भी कीमत में इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाना चाहते थे। आखिर अकील साहब का पैसा जीत गया और अकील साहब का गुनाह मेरी कोख में ही ख़त्म कर दिया गया। माँ के बाद मेरी ज़िंदगी को चची जान ने एक कमरे में कैद कर दिया। मैंने अपने कमरे से निकलना बंद कर दिया। बहुत ज़रूरत के वक्त ही मैं बाहर निकलती। महीनों से एक ही कमरे में ज़िंदगी बसर कर रही थी। बाहर क्या हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं था, ना ही कोई मुझे कुछ बताता था। किसी ने आकर ये तक ना पूछा कि तुम कमरे से बाहर वक्त पर लगातार उड़ता रहा। मैंने खुदा से लो लगा ली, वो जो सबके हाल से वाकिफ़ और मुख्तार कुल है। कल तक दौलत जिसके घर की बांधी थी, आज वो यतीम होकर अपने ही घर में कैद थी। अकील साहब ने ऑफिस के एक काबिल लड़के को दौलत का लालच देकर कमल से शादी करने पर राज़ी कर लिया। असद पढ़ाई करने लंदन चला गया और दौलत को हर मर्द की दुआ समझने वाले को दौलत ने ही बिगाड़ दिया। उमर गलत काम, जुआ, शराब का आदी होकर दौलत के दोनों हाथों से लुटा रहा था। चचा चची को सिर्फ उमर का ही थोड़ा गम था कि वो बिगड़ गया है, वरना वो खुशियाँ खूब कैश कर रहे थे। अपनी खुशियों में खुश थे, उन्हें दूसरों की क्या परवाह थी। अल्लाह जालिम की रस्सी दराज ज़रूर करता है, मगर जब पकड़ता है तो एक दिन चचा चची सोए तो दूसरे दिन उनसे उठा ही नहीं जा रहा था। पता चला कि उनको फालिज का हमला हुआ है। उनका आधा धड़ बिल्कुल बेजान हो गया था। पैसा पानी की तरह बहाया गया मगर वो ठीक नहीं हुए, बल्कि पता चला कि उनके दिल के तीनों वाल भी बंद हो गए हैं। इसी गम में चची को शुगर और हाई ब्लड प्रेशर हो गया और लेने के देने पड़ गए। लोगों को शुगर होती है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, मगर वो सालों जीते हैं। मगर उनकी ये बीमारी इतनी ख़तरनाक हो गई कि उनके जिस्म में पानी भरना शुरू हो जाता था। फिर वो पानी फोड़ा बनकर छट जाता और वहाँ ज़ख्म बन जाता।
दूसरा गम उनको ये लगा कि उनके लाडले उमर को किसी ने गोली मार दी, जो उन जवान बेटे की मौत उन दोनों को तोड़ कर रख दिया। सोने पर सुहागा ये हुआ कि कोमल के शौहर ने कोमल को तलाक दे दी और अपनी 4 साल बेटी को लेकर कंवल रोती पीटती घर आ गई। उसकी बच्ची भी अपनी माँ की तरह काली सियाह थी, मगर कंवल अब खुद माँ थी, इसलिए उसे अपनी बेटी हूर लगती थी। उन पे दर पे हादसात होते जा रहे थे और वो बर्दाश्त करते जा रहे थे। अब चचा जान बिस्तर पर मौत के मुंतजिर मौत से बदतर जिंदगी गुजार रहे थे। उनके जिस्म पर कीड़े पड़ते जा रहे थे और जिस्म से अजीब नागवार बू आती थी। वो सब कहते थे, खुदा के लिए मेरी मौत की दुआ करो, मुझसे ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। कंवल ने अपने बड़े भाई असद को फ़ोन किया और यहाँ के हालात बताकर घर आने की ताकीद। अब कंवल अकेली बाप और बेटी दोनों की देखभाल कर रही थी, मगर किसी ने मेरे कमरे में जाकर नहीं झांका कि मैं कैसी हूँ, जिंदा भी हूँ, मर गई हूँ। मैंने पहले ही सबसे नाता तोड़ दिया कि कमरे में बसेरा कर लिया था। कोई मुलाजमा आती, खाना पानी देती और चली जाती। एक दिन अचानक शोरोगुल ने मुझे बाहर झांकने पर मजबूर किया। आखिर वजह क्या है? कंवल क्यों बीच रही है? घर में कैसा शोर है? ये क्या हंगामा है? चचा जान ने बिस्तर पर लेटे लेटे अपने मुलाजिम से पूछा, क्या बात है? कंवल क्यों आसमान सर पर उठा रही है? उन्हें मुलाजिम से पता चला कि कंवल की 6 साल बेटी की माली के बेटे ने इज्जत खराब कर दी है और वो बच्ची अस्पताल लेकर जा रहे हैं। ये सुनते ही वकील साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें वो सब याद आने लगा जो कुछ मेरे साथ हुआ था। फिर खबर आई कि कंवल की बच्ची जख्मों की ताप ना लाकर मर गई है और कंवल इसी गम में पागल हो गई। असद जब घर वापस आया तो सब हालात देखकर हैरान रह गया। अब कंवल बिल्कुल पागल हो चुकी थी। कभी वो ब्लेड से अपने आप को जख्मी करती, तभी चिड़ी सी और कैंची से अपने सर के तमाम बाल काट लेती। चचा जान तो खुद को तकलीफ में थे और ऊपर से कंवल का गम, उन्हें मौत ना आई थी। एक दिन असद ने मुलाजिम से पूछा कि तूबा कहाँ है? मुलाजिम ने उसे बताया कि तूबा तो अपने कमरे में होती है, कुछ हो जाए वो कमरे से बाहर नहीं आती। सालों बीत गए हैं, उनको किसी ने नहीं देखा। हाँ, एक मुलाजमा आशा ही है उनके कमरे में जाती है। असद ये सुनकर गुस्से में तूबा के कमरे में चला गया। उफ, ये कौन सी परी है जो हूरों जैसा पकीज़ा चेहरा लिए कुरान पाक की तिलावत कर रही है? ऐसा लग रहा था जैसे नूर ने उसके चेहरे पर ऐसा गुल खिलाया हो कि निगाह बेसाख्ता अकीदत से झुक जाए। वो तूबा को मुखातिब करके बोला, ये सब क्या है तूबा? इस घर में इतना कुछ हो गया मगर तुम इस कमरे से बाहर नहीं आई। क्या क्या क़यामत गुजर गई इस घर पर, मगर तुम आराम से इस कमरे में रह रही हो। तुम्हें अम्मी की मौत का गम नहीं, उमर का गम नहीं, कंवल के उजड़ने का गम नहीं, मेरे अब्बू के तड़प तड़प कर जीने का गम नहीं। कंवल की बेटी मर गई है, तुम्हें उसका भी गम नहीं। कंवल की बेटी का सुनकर मैं बेसाख्ता कहा, ये कब हुआ? सच्ची मुझे पता नहीं। ये कहते मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। मेरे इस शिद्दत से रोने पर असद हैरान हो गया। फिर मैं दोबारा बोली, वो थी बच्ची मर गई और आज तक मैं जिंदा हूँ। मुझसे ज्यादा बेशर्म और कोई नहीं। अब असद को सारी बात समझ आ गई थी। वो मुझसे पूछ रहा था कि तूबा, तुम सिर्फ ये बता दो कि तुम्हारी इज्जत किसने खराब की थी। मैंने आंसुओं से तर चेहरे लिए असद को देखने लगी। प्लीज तूबा, मैं तुमको बहुत चाहता हूँ। जब मुझे पता चला कि तुम ऐसी हो, तुमसे दूर चला गया, मगर तुम्हारे आंसू बता रहे हैं तुम पकीज़ा हो, तुम पाक हो। तुम्हें किसी ने अपने ही हवस का निशाना बनाया था। प्लीज देखो, ये कुरान रखा है, तुम इसको पढ़ती हो, तुम्हें इसकी कसम बता दो। असद, तुम सुन सकोगे? तुम्हें सच सुनने का हौसला है? हाँ, मुझ में सच सुनने का हौसला है। तो चलो मैं तुम्हें हकीकत बताती हूँ कि मेरे साथ ये किसने किया। और फिर मैंने उसको अपने इस रिश्तेदार के बारे में सब कुछ बता दिया। हालात की करनी ऐसी हुई कि वही मेरे आगे आ गया। मेरे आगे हाथ जोड़ के रोने लगा और तमाम हालात के ऊपर से मकाफाते अमल लगने लगे और मुझसे गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगने लगा। असद ये देखकर बहुत रोया। वो सोच भी नहीं सकता कि तूबा के साथ ये शख्स ऐसा कर सकता है। असद रंग का काला जरूर है, लेकिन मन का अच्छा था, उजला हुआ था। हीरे जैसा दिल वाला असद मेरी तमाम महरूमियों पर अपनी मोहब्बत बिछाए रख चुका था। खुदा मेरी जन्नत पर अब किसी काले दिल वाले का साया ना पड़े।